जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम कन्या लग्न के बारे में कि आपके कुंडली के ग्रह क्या कहते हैं, कौन से ग्रह आपके कारक ग्रह हैं, कौन आपके मारक ग्रह हैं, किनकी दशा अंतर्दशा में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, किसकी दशा अंतर्दशा में आपको विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे, खराब परिणाम देखने को मिलेंगे, एवं किस ग्रहों का संयोग आपके लिए वरदान साबित होगा या कौन सा ग्रह आपको कष्ट देंगे। आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। आप कन्या लग्न के हुए, आप पृथ्वी तत्व राशि हैं, द्वि स्वभाव राशि होते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध होते हैं। आपको भगवान श्री गणेश जी की आरती जरूर करनी चाहिए तथा बुधवार का अगर व्रत करें अच्छा फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके कारक ग्रह को। तो बुध के कारक कौन से ग्रह कौन हुए? 1, 5 और 9 भाव के, यानी 6 नंबर राशि, 10 नंबर राशि और 2 नंबर राशि, यानी हुए कौन कौन से? बुध ग्रह, शनि महाराज और शुक्र महाराज। ये क्या हुए? आपके कारक ग्रह हुए, यानी ये आपको शुभ परिणाम देंगे। अब हम बात करते हैं मार्क ग्रह के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इस पर विस्तृत कुंडली भी बनाई हुई है, कारक ग्रह, मारक ग्रह, बाधक ग्रह। आप वहां पे जाकर के देख ले, आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं उसके आगे बता रहा हूं, है ना। मारक ग्रह कौन कौन से हुए? 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर। ये आपके मारक भाव हुए, है ना। तो 7 नंबर कौन से हुए? शुक्र महाराज हुए। तो चूंकि शुक्र जो हैं आपके कारक ग्रह हैं, इसलिए कट जाएंगे। 8 कौन हुए? मंगल। 11 कौन हुए? शनि महाराज। तो शनि महाराज के लिए मैं बोलूंगा, अगर किसी जातक की कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि महाराज अगर यहां बैठे हुए होंगे तो फिर वो उसके लिए उतना अच्छा फल, माने निगेटिव नहीं बोलूंगा, मगर मिश्रित फल देंगे। है तो आपके कारक ग्रह, लेकिन चूंकि विराजमान हो जाएंगे षष्ठम भाव में, तो आपको मिश्रित फल देंगे। अदरवाइज ये शनि महाराज कहीं भी विराजित होंगे तो आपका कारक ग्रह का ही फल मिलेगा। आ जाइए गुरु महाराज, 1 मंगल और 4 नंबर हो गए चंद्रमा। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी कौन हुए? मंगल 2 बार आ रहे हैं, है ना। तो ये आपके प्रमुख मारक ग्रह हुए। शुक्र आपके नहीं हुए और मैंने शनि बता दिया, वो दोनों कट गए। तो कौन कौन से आते हैं मारक ग्रह में? कौन कौन से हुए? मंगल, गुरु और चंद्रमा। यानी कन्या लग्न के लिए मारक ग्रह कौन कौन से हुए? मंगल, गुरु एवं चंद्रमा। जब किसी जातक का मंगल की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, चंद्रमा की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, यानी इनमें से किसी की भी दशा और अंतर्दशा होगी, तो परिणाम आपको खराब मिलेंगे, है ना। आपको शरीर को कष्ट देगा, मानसिक अशांति होगी, परेशानियां होगी, आर्थिक और शारीरिक सभी तरह से कष्ट होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको, ये आपके बुध महाराज हुए, इसके राशि से कौन हुए? बुध। और ये, है ना, यानी बुध जो है आपके 10म भाव और लग्न के स्वामी हैं, यानी इनका जो प्रभाव होगा बहुत ही अच्छा होगा। यानी इनके जब दशा चलेगी, महादशा चलेगी, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। शुक्र जो है आपके धन भाव के स्वामी हैं। ये तो मारक भाव हो गया, मगर ये चूंकि केंद्र त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए ये आपको जो है अच्छा फल देंगे। यानी ये भी आपके लिए शुभ भाव परिणाम देंगे, अच्छा फल देंगे। ये आगे तृतीय भाव मंगल। मंगल चूंकि मैंने बताया ये आपके मारक भाव हुए और ये अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे समय में मंगल आपके लिए प्रबल मारक ग्रह होंगे। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव
गुरु के बारे में। गुरु जो हैं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और प्रबल मारक भाव सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। महर्षि पराशर के अनुसार यदि कोई शुभ ग्रह केंद्र के 2 भावों के स्वामी होते हैं तो ऐसे में उनको केंद्राधिपति का दोष लग जाता है। और चूंकि आप द्विस्वभाव राशि हैं तो द्विस्वभाव राशि के लिए जो सप्तम भाव जो होता है ये तो आपका प्रबल मारक भाव हुआ ही, साथ ही साथ ये बाधक भाव भी है ना। जैसा कि आप जानते हैं चर राशि के लिए आपका 11वां भाव बाधक ग्रह होता है, स्थिर राशि के लिए आपका 9वां भाव जो होता है वो आपका बाधक ग्रह होता है, और जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं उनके लिए सप्तम भाव जो होता है वो बाधक ग्रह होता है। यानी बृहस्पति जो है यहाँ पे आपके लिए मारक भी हो गए, केंद्राधिपति का दोष भी लग गया, केंद्राधिपति का दोष भी लगा, और साथ ही ये बाधक भी ग्रह है, साथ ही ये बाधक भी हुए। मगर बृहस्पति चूंकि अत्यंत शुभ ग्रह है और इनका प्रभाव जो है वो मंगल की अपेक्षा कम होगा, है ना, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है और उनका प्रभाव जो होगा वो उसकी अपेक्षा में इनका कम होगा। और क्योंकि इसलिए भी कम होगा क्योंकि ये सुख भाव के भी स्वामी हैं, है ना। अब हम बात करते हैं शनि के लिए। मैं बोलूंगा तो शनि चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि अगर षष्ठम में नहीं होकर और भी कहीं विराजमान होंगे तो फिर आपका शनि जो है आपके लिए शुभ फल ही देंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो होंगे वो आपको मारक का ही फल देंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब किसी जातक की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही हो, चंद्रमा की अंतर्दशा हो, या फिर चंद्रमा की महादशा होगी और मंगल की अंतर्दशा होगी, वैसे जातक काफ़ी अपने समय में परेशान होंगे। यह स्थिति और तब खराब हो जाएगी जैसे मान लीजिए मंगल जो है यहाँ नीच राशि में बैठ जाए, ठीक है ना, और चंद्रमा जो है यहाँ बैठ जाए, तो फिर क्या कहने, है ना। ऐसा समय जातक बहुत ही परेशान रहे। मंगल यहाँ नीच के हो जाएंगे और चंद्रमा यहाँ नीच के हो जाएंगे, या चंद्रमा जो है 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तो भी परेशानियां बढ़ेगी, है ना। सूर्य जो है आप द्वादश भाव में है, ये आपको मिश्रित फल देंगे। आपके राशि के स्वामी के मित्र भी हैं, सब मित्र हैं, तो आपको एवरेज फल देंगे। अब हम बात करते हैं कि किन योग, कौन से योग जो बनेंगे उसमें आपको कन्या लग्न के जातकों को बहुत फायदा मिलेगा। यह फायदा कब मिलेगा? जब किसी जातक की कुंडली में बुध और शुक्र का योग बने। बुध और शुक्र का योग बनेगा। बुध और शुक्र के योग को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण योग। यदि किसी जातक कुंडली में बुध शुक्र का योग बना रहेगा तो बहुत अच्छी स्थिति है। बुध की दशा में शुक्र का हो, शुक्र की दशा में बुध का हो तो भी बहुत अच्छे फल मिलेंगे। बुध और शनि भी होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। यदि किसी जातक कुंडली में मान लीजिए यहाँ पर बुध और शनि बैठे हुए हों तो ये आपके लिए काफ़ी राजयोग का निर्माण करेंगे। यहाँ बैठे हो बुध और शनि बैठे हो तो भी राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध और शनि बैठे हो यहाँ पे तो भी बुध आपको राजयोग का निर्माण करेंगे। यहाँ पे बुध और शनि नीच के हो जाएंगे, है ना, बुध नीच के हो जाएंगे तो अच्छा फल उतना नहीं मिलेगा। लेकिन शुक्र और शनि हैं तो आपके कारक ग्रह, मगर चूंकि शुक्र जो है भोग विलासता के संबंधी कारक ग्रह हैं और शनि वैराग्य प्रकट करते हैं, वैराग्य भाव में ले जाते हैं। अतः शुक्र और शनि का जो गठबंधन होगा, जो योग बनेगा, वो जातक को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जातक को चाहिए, चूँकि मंगल आपके प्रबल मारक ग्रह हैं, अतः मूंगा से दूरी बनाए। ऐसे आप ज्योतिष से सलाह ले ले, है ना, अच्छा रहेगा। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।